राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं महर्षि पिप्लाद की कथा। साथ ही इसमें ये पता चलेगा कि शनिदेव क्यों धीरे धीरे चलते हैं और उनका रंग काला क्यों है। तो ये जानकारी हम आपको आगे बढ़ाएं और पिप्लाद महर्षि की कथा सुनाएं। उसके पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी अगली उपयोगी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, शमशान में जब महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, अर्थात दधीची ऋषि ने तो अपनी हड्डियां जो थी, अस्थियां, वो दान दे दी थी। उनकी अस्थियों से ही वज्र बना था जो देवताओं के देव इंद्रदेव उनको दिया गया था। तो शमशान में जब महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर सकी और पास में ही स्थित विशाल वृक्ष पीपल के वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का तो बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा हुआ बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल को यानी गोदों को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहाँ से गुजरे और नारद जी ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी ने कहा, बालक तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद जी ने फिर पूछा, तुम्हारे जनक कौन हैं? बालक ने कहा, मैं यही जानना चाहता हूँ कि मुझे किसने पैदा किया। तब नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा तो आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम तो महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। बालक ने पूछा कि हे देव, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। तो बालक ने कहा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, तुम पर भी शनिदेव की महादशा थी। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और फलों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्लाद रखा और उसे मंत्र द्वारा दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्लाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्लाद से वर मांगने को कहा तो पिप्लाद ने वर मांगा कि मेरी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को मैं जला दूं। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सबसे पहले पिप्लाद ने शनिदेव का आवाहन किया और अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु प्रार्थना करने लगे।
अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, किंतु महर्षि पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला वरदान कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनिदेव का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसे अनाथ नहीं होगा। दूसरा मांगा कि मुझ अनाथ को पीपल वृक्ष ने शरण दी है, अतः जो व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया। ब्रह्मदंड के आघात से शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। इसीलिए शनिदेव धीरे चलते हैं। और क्योंकि शनिदेव आग में जले, इसलिए उनकी काया काले रंग की हो गई और अंग भंग रूप में हो गए। शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर महर्षि पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। तो दोस्तों, शनिदेव की साढ़े साती हो या महादशा हो या अंतर्दशा हो, यदि पीपल वृक्ष में सूर्योदय के पूर्व जल डाला जाए, जल से सींचा जाए, तो शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सकता है। साथ ही एक और बात कही जाती है कि यदि इस प्रातःकाल किसी निर्जन स्थान में जाकर जोर से पिपलाद कहकर बुलाया जाए तो भी शनि के प्रकोप को कम किया जा सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।